दोस्तों नमस्कार। शायद पहली बार हो रहा है कि सच्चाई की आवाज कोई नहीं सुन रहा है। और सच्चाई किसकी? केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब पिछले कई सालों से ये बोलते आए हैं कि जितने भी उनके मंत्री हैं, जितने भी उनके विधायक हैं, वो सब कट्टर ईमानदार हैं। और उनकी परीक्षा, उनका असेसमेंट, उनके डॉक्यूमेंटेशन केजरीवाल साहब ने पर्सनली चेक किए हैं और वो सब के सब कट्टर ईमानदार हैं। आज स्थिति यह है कि कोर्ट्स भी इस ईमानदारी के सर्टिफिकेट को मानने को तैयार नहीं है। आज मैं आपके सामने दो केस रखने वाला हूं जो इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में आए थे। एक है मनीष सिसोदिया का और दूसरा है सत्येंद्र जैन का। और स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है केजरीवाल के लिए कि उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। उनके जो वकील हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से कन्विंस करने में असक्षम होते दिखाई दे रहे। पहली हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी एक्साइज लीकर पॉलिसी को लेकर और इसमें उनको गिरफ्तार किया गया था 26 जनवरी 2023 को। और उस समय ये कहा गया था कि देखिए मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार आदमी हैं, अच्छी शिक्षा नीति लेके आए हैं, दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया ये कह के कि आप पे करप्शन के चार्जेस हैं, आपने जो पॉलिसीज हैं उनको वायलेट किया है और किसी खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए आपने पॉलिसी बनाई। उसका विरोध होता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने दोबारा मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया ये कह के कि आप गबन के मामले में, पैसे की हेराफेरी के मामले में भी संलिप्त हैं। तो एक तरफ करप्शन और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये लगातार कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उनका कहीं कोई इस घपले में हाथ नहीं है। यह मुद्दा जब गया ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में मार्च 31, 2023 को, तो लोअर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जब जानकारी देखी तो उन्होंने बेल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हाई कोर्ट में यह मुद्दा गया मई 30, 2023 को। सीबीआई से पूछा गया कि आपने क्यों अरेस्ट किया, तो जब उन्होंने डेटा दिखाए, आंकड़े बताए कि कितने पैसे का गबन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो सही है। फिर 3 जुलाई 2023 को ईडी के जिम्मे जो अरेस्ट किया था उसके खिलाफ बेल के लिए अप्लाई किया गया। फिर हाई कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया कि आपने जो गड़बड़ करी है, वो जो साक्ष्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज दिखा रही हैं उसमें सच प्रतीत होता है, इसलिए आपको बेल नहीं दी जाएगी। तो लोअर कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हुई, हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ये सोच के कि शायद सुप्रीम कोर्ट रियायत देगा। तो 30 अक्टूबर 2023 को जब मनीष सिसोदिया की जो बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि 338 करोड़ का घपला साफ साफ दिखता है। पॉलिसी का मैनिपुलेशन किसी खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, तो हम अभी आपको रियायत नहीं दे सकते। साथ में उन्होंने ईडी सीबीआई को कहा कि आप अगले 6 से 8 महीने में इस जांच को पूरा करें और मनीष सिसोदिया को कहा कि अगर जांच टाइम से नहीं चलेगी, डिले होगी, तब हम 3-4 महीने बाद आपकी बेल अर्जी पर सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन जेल में बैठना शायद मुश्किल हो रहा होगा, तो फिर एक रिव्यू पिटीशन डाली गई 30 अक्टूबर के ऑर्डर के खिलाफ और यह कहा गया कि साहब वो जो ऑर्डर था उसको रिव्यू किया जाए और बेल दे दी जाए। 13 दिसंबर को जब ये बेल एप्लीकेशन वापस सुप्रीम कोर्ट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कोई नया तथ्य और आर्ग्यूमेंट आप लोगों ने नहीं बताया है कि बेल क्यों दी जाए। मैं वो लाइन बहुत क्लियरली आपके सामने पढ़ देता हूं।
Justice Khanna heard Sisodia's review petition in chambers and dismissed it by noting, "We have carefully pursued review petitions as also the grounds in support thereof. In our opinion, no case for review of judgment dated 30 अक्टूबर 2023 is made out," the court said in its order. इसका मतलब कि जो आप दलील दे रहे थे उसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने आपके केस को दोबारा गौर से देखा, लेकिन कोई नया कारण नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाए और जो पुराना ऑर्डर था उसको रिव्यू किया जाए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मनीष सिसोदिया के वकील दलील दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई नया नहीं है। वो एक प्रेशर टेक्निक है कि किसी तरह से हम बेल ले लें अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन शायद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो तथ्य रखे गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उनकी बेल डिनाई कर दी। इसका मतलब ये है कि सीबीआई और ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ कि मनीष सिसोदिया के वकील भी उसका काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं और कोई नया एविडेंस या ऐसे तथ्य सामने नहीं रख पा रहे हैं जिसके कारण उनकी बेल एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। इसका मतलब ये है कि अब मनीष सिसोदिया का बाहर निकलना मुश्किल है। इसका सीधा असर केजरीवाल पे भी पड़ता है कि अभी तक जो ईमानदारी की वो बात कर रहे थे, शायद उनकी ईमानदारी के स्टेटमेंट्स को कोई कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। दूसरा मुद्दा है सत्येंद्र जैन को लेके। सत्येंद्र जैन का केस और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में नहीं थे ये तब से किसी ना किसी गबन में शामिल हैं और सीबीआई ने कहा बहुत क्लियरली कि इन्होंने 2010 और 12 के बीच में 11.78 करोड़ हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किए थे। जब ये आम आदमी में नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, लेकिन केजरीवाल साहब इनको लेके आए और मंत्री बनाया। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, ये बहुत ईमानदार आदमी है। अब केजरीवाल साहब को क्या ये पता था कि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, या उनको पता होने के बाद शायद इसलिए वो लेके आए कि ये स्किल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के काम आएगी। उसके बाद 2015-16 में जब सत्येंद्र जैन मंत्री थे तब 4.68 करोड़ का दोबारा हवाला गबन किया गया और शेल कंपनियों के माध्यम से कलकत्ता में मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उनकी जो अपनी 3 कंपनियां थी उसमें पैसा ट्रांसफर किया गया। 30 मई 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया और लगातार वो जेल में रहे। नवंबर 22 में ट्रायल कोर्ट में उन्होंने अपील करी बेल के लिए, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल को नामंजूर कर दिया। फिर ये पहुंचे हाई कोर्ट अप्रैल 2023 में, फिर बेल की रिक्वेस्ट लेके कि हमें बेल दे दी जाए। हाई कोर्ट ने तथ्यों को देख के फिर बेल को रिजेक्ट कर दिया। फिर ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट मई 2023 में, क्योंकि ये जेल में थे और आपको पता है कि जेल में ये जेल मंत्री होते हुए जेल में थे और जेल में जो अधिकारी थे उनकी मदद से एक तरफ सुकेश को धमका रहे थे कि तुम हर महीने हमें 2 करोड़ रुपए दो क्योंकि हम आपको जो बेसिक सुविधाएं वो देंगे, और दूसरी तरफ जेल में जो आरोपी थे उनसे अपनी मालिश करवा रहे थे और वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखे हैं। लेकिन जब वो सब स्थितियां टाइट हुई, जो जेल अधीक्षक थे उनका जब सरकार ने ट्रांसफर किया तो इनको लगा कि अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और असर भी हुआ, इनकी सेहत भी खराब हुई क्योंकि आदत नहीं थी। अब वहाँ पे इस तरह की शानो शौकत शायद नहीं मिली होगी जैसी उनको ज़रूरत थी, तो तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील करी मई 2023 में कि मेडिकल ग्राउंड पे कि साहब मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट कराना है, मुझे छुट्टी दी जाए, मुझे बाहर निकाला जाए। तो मेडिकल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको
इजाजत दी, बेल दी कि आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन फिर पता लगा कि जो ये हरकतें कर रहे थे जेल के बाहर निकल के हॉस्पिटल में, ईडी के अधिकारियों ने फिर कोर्ट को कहा कि देखिए ये बाहर रह के पूरी मस्ती कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट के नाम पे ये सारे पॉलिसीज जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर कोर्ट सख्त हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए बेल एक्सटेंड कर दी गई। अब ये दोबारा पहुंचे हैं, 15 बार इनकी बेल को एक्सटेंशन मिला और अब ये दोबारा पहुंचे हैं वापस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ईडी ने कहा कि साहब अब हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इनको वापस अरेस्ट या वापस जेल भेजा जाए। इनके वकीलों ने बड़ा शोर मचाया ये कह के कि इसकी क्या जरूरत है, आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, जो मैं लाइन पढ़ देता हूं जो कोर्ट ने कहा वो भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ये कहा इस पूरे मुद्दे पे कि while agreeing to hear the main bail application in January, Justice Trivedi said at the outset in hearing, but he will have to surrender. He is not cooperating with the trial. आप ट्रायल में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप बाहर बैठ के अपने मस्ती कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन डिले हो रहा है, तो आपको जेल जाना होगा। लेकिन फिर एक अचानक मेडिकल एप्लीकेशन सबमिट की जाती है कि इनकी पैर में चोट है और कोर्ट ने यह कहा कि आप आखिरी टाइम पे एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसको अपोजिट पार्टी इवेल्युएट नहीं कर सकती है। ये गलत है, लेकिन फिर भी जब ये कहा गया कि सर अब तो छुट्टियां हैं कोर्ट की, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, हम छुट्टियों के बाद इस केस को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, तो अब दोबारा डेट पड़ी है 8 जनवरी 2024 की। उस दिन फिर सतेंद्र जैन की पेशी होगी और तब ये देखा जाएगा कि ये बेल एक्सटेंड होती है या इनको वापस जेल जाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दोनों खास मंत्री केजरीवाल के अपने आप को बेगुनाह कोर्ट में शायद साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बात समझने की है कि केजरीवाल साहब ने कौन से ईमानदारी के सर्टिफिकेट अपने मंत्रियों को दिए थे और कैसे उन्होंने अपने मंत्रियों का इवैल्यूएशन किया था कि ये बिल्कुल ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। एक दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री और दूसरा दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य मंत्री की तो हालत यह है कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कहा गया है कि आप उसका लिंक नीचे देख सकते हैं कि पूरे हेल्थ सिस्टम का पोल हाई कोर्ट में खुल गया है और करीब 1,30,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, केजरीवाल साहब को एक्चुअली वो जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों, केजरीवाल की ईमानदारी के सर्टिफिकेट कोई नहीं मान रहा है। अब आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रायल रफ्तार पकड़ेगी, क्या केजरीवाल साहब को फिर बुलाया जाएगा ईडी ने अपने पास और फिर देखते हैं उनके साथ क्या होता है, क्या उनका अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट काम आता है या नहीं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण घटना के साथ। तब तक वंदे मातरम।